गुरु जी ही कहते थे। और गुरु जी में इतना भाव भरा होता था कि हमें गुरु जी कहने के मतलब हमें गुरु का स्मरण होता था, गुरु का बोध होता था। और जब वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जिनको हम प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं, मिडिल स्कूल के पढ़ाते हैं, जब वही कक्षा में जब वो कक्षा उन्नत होकर के कॉलेज चले जाते हैं, इंजीनियरिंग करने लगते हैं, तो कई बार अपने उन्हीं गुरु जी को गुरु जी तो बोलते हैं, लेकिन उस गुरु जी में अहंकार की भावना छुपी होती है। वो स्थान नहीं दे पाता। केवल इतना ही भेद है। सनातन 10 नाम गोस्वामी समाज पूरे भारतवर्ष में आदि गुरु शंकराचार्य जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, जिनके पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी यह ब्रह्मांड जो सृष्टि मंडल है, पूरा भूमंडल आदि गुरु शंकराचार्य के अधीन है। इस बात का भारतवर्ष को गौरव होना चाहिए। और हम उसी परंपरा के संत हैं जो छत्तीसगढ़ की पावन धरा धाम में वनवासियों के बीच, आदिवासियों के बीच उनको रह करके सनातन संस्कृति का उद्बोध कराने के लिए हमारे लाखों आज भी 70%, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ 70 से 80% जो शिष्य परंपरा में गुरु का आपके पद पर प्रतिष्ठित है, वो सनातन 10 नाम गोस्वामी समाज के ही गुरु हैं। इस बात का आप पूरे समाज को बोध होना चाहिए। परंतु जो आपके गांव में रहते हैं उनका आप सब लोग उचित सम्मान करें, वो आपके गुरु हैं। गुरु अंश में जब हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं तो इस बात का बोध होना चाहिए कि देखिए, यद्यपि अश्वत्थामा ने पांचों पांडव के सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी, परंतु जब उन्हीं को जब अर्जुन ने पकड़ करके लेके आए और कहने लगे कि यदि आप कहो तो मैं इनकी हत्या कर दूं, तब द्रौपदी ने कहा कि एक माँ को अपने संतान खोने का दुख क्या होता है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं नहीं चाहती कि आप इनकी हत्या करके मेरी जो माता गुरु माता अरुंधति है, आप उनको किसी भी प्रकार का कष्ट हो। और हे अर्जुन, इतना जान लो, आत्मा जायते पुत्र, आत्मा जायते पुत्र, द्रोणाचार्य आपको क्या नहीं प्रदान किया। उन्होंने जो विद्या अपने पुत्र को प्रदान नहीं किया, उन्होंने तुम्हें अपना पुत्र समझ करके, शिष्य को पुत्र समझ करके समस्त विद्या आपको प्रदान कर दी। तो तुम ये समझो कि पुत्र के रूप में तुम्हारे गुरु ही भले ही नहीं दिखाई दे पड़ रहे हो, परंतु वही अश्वत्थामा के रूप में आपका गुरु द्रोणाचार्य खड़ा हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इनका पूजन करो। ये हमारी भारत की संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे संस्कार है, यही हमारे विचार है। तो 10 नाम जो गोस्वामी सनातन परंपरा से है, जो बिखरे हुए हैं और आज नक्षत्र की भांति पुनः एक बार चमक रहे हैं, पूरी आज मुझे हमें गर्व होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की परम इस पावन धरा धाम में कम से कम 25 स्थान पर अभी सभी लोग, कोई श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं तो कोई शिव महापुराण की कथा। मेरी शिष्या खुद भी बिलासपुर में शिव महापुराण की कथा कह रही है, और मेरी एक जो शिष्या है वो तिल्दा के पास नया पारा में श्रीमद् भागवत की कथा कह रही है। उनके लिए भी आप जोरदार ताली बजाइए। और मुझे सौभाग्य मिला है ऐसी पुत्रियों को कि मैं ऐसे शिष्यों के गुरु पद पर हूँ, और मुझे बांधा का जो मुझे प्रेम मिला, जो इतना प्रेम मिला, और मैं यहाँ से श्री बांके बिहारी जी की अपनी टूटी फूटी वाणी में जैसी हो रही है भगवान की सेवा वाणी के द्वारा कर रहा हूँ। सो मैं पूरे ग्रामवासी बांधा वालों की ओर से और समस्त यजमानों की ओर से, हमारे परम पूज्य ग्राम आचार्य की ओर से और यज्ञाचार्य की ओर से, हमारे संगीतकारों की ओर से, टेंट माइक वालों की ओर से, और हमारे YouTube चैनल को संभाले हुए तिवारी जी और हमारे कैमरामैन की ओर से मैं अपनी, और व्यासपीठ की ओर से मैं अपनी दोनों भुजा उठा करके सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सभी लोगों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री कृष्ण, जय जय राधे कहता हूँ। आप इन्हें स्वीकार कीजिए।